कुछ एक भाई बहनों को कई बार ये संकल्प उठता है कि पता नहीं क्यों अव्यक्त बाप दादा का पार्ट अचानक पूरा हो गया। वास्तव में इसे अचानक तो नहीं कह सकते, क्योंकि बाप दादा ने अव्यक्त पार्ट को बहुत धीरे धीरे समेटा है। और फिर अगर थोड़ा पीछे जाएं, जबकि ये अव्यक्त पार्ट शुरू हुआ था, तब ही बाबा ने 21 जुलाई 1973 की मुरली में इस बात को अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया था। चलिए वो सुन लेते हैं जो बाबा ने उस मुरली में कहा था। सबसे पहली लाइन ये थी कि जब तक बाप की संपूर्ण प्रत्यक्षता नहीं हो जाती, तब तक बच्चों और बाप का मिलन होता रहेगा। लेकिन उसके तुरंत बाद बाप दादा ने जो कहा वो महावाक्य बहुत ध्यान से सुनने के हैं। बाबा ने कहा, अभी तो व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन होता है, फिर अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन होता रहेगा। यानी दादी गुलजार जी के व्यक्त शरीर द्वारा जब अव्यक्त मिलन का पार्ट पूरा हो जाएगा, तो उसके पश्चात अव्यक्त स्थिति द्वारा ही अव्यक्त मिलन मना सकेंगे। परंतु उस लास्ट समय में अगर कोई आत्मा की अव्यक्त स्थिति नहीं हुई, तो वह अव्यक्त मिलन का अनुभव भी नहीं कर सकेगी, वंचित रह जाएगी। तो बाबा ने कहा, अव्यक्त स्थिति में रहने वालों को ही अंत समय में टचिंग होगी, कुछ आवाज आएगी, सूक्ष्म संकल्प आएगा, लेकिन जिनकी लाइन क्लियर होगी केवल वही कैच कर सकेंगे। और इस मुरली के लास्ट में फिर बाबा ने जो कहा वो बहुत हिम्मत देने वाले महावाक्य हैं। बाप दादा ने कहा, बच्चों की अंतिम स्टेज की तैयारी कराने के लिए बाबा बीच बीच में समय देते रहेंगे। अर्थात बाप दादा हम बच्चों की अव्यक्त स्थिति का अभ्यास कराने के लिए अव्यक्त रूप से तो मिलते ही रहेंगे, क्योंकि नए नए बच्चे अपना कल्प पहले वाला हक नंबरवार लेने आएंगे। तो बाप दादा को हर एक का हक देने के लिए समय तो देना पड़ेगा ना, परंतु व्यक्त में नहीं, अव्यक्त में।